छत्तीसगढ़ सरकार की पौनी पसौरी योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। इसके तहत एमसीबी जिले के मैनगढ़ में रोजगार के लिए गरीब ठेले वालों को दुकान बनाकर दी जा रही है। इसमें कांग्रेस, भाजपा, इसके साथ एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अपना पक्ष रखा है। अब देखना है कि जनता का हित, ठेले वालों का हित या क्षेत्र के विकास में क्या होता है। मैं राकेश मेघानी मैनगढ़ से। मेरा उद्देश्य जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक। हम एमसीबी जिले के मैनगढ़ क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पौनी पसारी योजना के तहत गरीब ठेले वालों को दुकान बना के दी जा रही है। भविष्य की संभावना देखी जाए तो यहाँ जो कि ज़िले की घोषणा हो चुकी है, ज़िला बन चुका है। अब शहरीकरण और ज़िले के विकास में जब शहरों के माध्यम से सड़कों का चौड़ीकरण होता है, उस प्रकार यहाँ का भी चौड़ीकरण होगा। उस समय अगर ये दुकानें टूट जाती हैं तो ये गरीब कहाँ जाएंगे। और इसके बाद देखा जाए व्यवस्था से दुकानें बनाई जाएं और सबको दुकानें मिलें तो इसमें सैकड़ों लोगों को और रोज़गार भी मिल सकता है। हम नगर पालिका का ध्यान आकर्षण कराते हुए इस व्यवस्था को बताया जा रहा है जिससे शहर का विकास हो, गरीब ठेले वालों का विकास हो और सड़क चौड़ीकरण के बाद किसी भी प्रकार से किसी का हित अहित न हो। वहाँ मैं दुकान लगाता रहा, कम से कम 30-40 साल हो गया। पिताजी लगाते थे, मैं तो 20 साल तो मेरे को हो गए दुकान लगाते। लेकिन मैं विकलांग भी हूँ, मेरा हाथ पैर भी ठीक नहीं है। 52% का विकलांगता सर्टिफिकेट है। लेकिन मेरे को वहाँ दुकान की बात हुई तो दुकान दूसरे को दे रहे। मैं किसी कारणवश वहाँ ठेला लगाना बंद कर दिया था, बीमार पड़ गया रहा। फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर मैं ठेला वहाँ लगाता रहा। चौराहे से भी हटा दिया, यहाँ किनारे लगाता हूँ। बिक्री बट्टा होता नहीं है, जो भी है चल रहा है। हो गया भाई, इतना ही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को वहाँ दुकान बन रही पान पसौरी वाली, मेरे को ही मिल जाता तो मैं ठेला लगाता वहीं। ये सब मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग जो सुन ले वो सबको। और मैं दुकान इस पानी टंकी के सामने दुकान लगाती रही हूँ। 8 साल भर हो गए मैं नहीं लगाती हूँ दुकान, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोग का जैसे समझ में आवे आप करिए। देखिए, वहाँ पे जो दुकानें बनाई जा रही हैं, वहाँ महज 12-13 दुकानें बनाई जा रही हैं। उसमें मेरा कहना साफ ये है कि वहाँ पर 50 से 60 दुकानें बन सकती हैं। अभी कांग्रेस के लोग यहाँ जो नगर पालिका प्रशासन है वहाँ पर जो है मुख्य मार्ग पर दुकानें बना दे रहा है, जबकि अगर अंदर जो पुल बंद पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पर दुकानें बने तो 50-60 दुकान बन सकती हैं, पार्किंग की जगह हो सकती है। लेकिन लोगों का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है गरीबों के विरोधी है। गरीबों के विरोधी हम लोग नहीं हैं। ये गरीबों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग हैं जो उनको झांसे में रखे हुए हैं। कि हिंदुस्तान में विधि का शासन है और विधि के अंतर्गत जो सड़कें 1944-45 से 80 फुट चौड़ी सड़क यहाँ पर नागरिकों की जन सुविधा के लिए आरक्षित और आवंटित है, उस सड़क की भूमि पर किसी भी योजना के तहत कोई भी स्थायी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। यह सौदान सिंह वर्सेस म्युनिसिपल कमेटी ऑफ दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का निर्णय है। और उस निर्णय की अवहेलना करते हुए और विधि के शासन को ध्वस्त करते हुए मात्र राजनीतिक लाभ के लिए पौनी पसारी के नाम पर सड़क की भूमि पर आक्रमण करके और निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको मैंने भी विरोध किया है कि जन सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती है। यह विधि है और विधि के शासन में ये काम नहीं हो सकता है। किंतु उसके बाद भी प्रशासन हठधर्मिता के साथ विधि को ध्वस्त कर रहा है और विधि के शासन को समाप्त कर रहा है। देखिए, मैं तो सर्वप्रथम अपने मुखिया को बहुत धन्यवाद दूंगा, नगर पालिका अध्यक्ष को, कि ये इन्होंने एक महती योजना गरीबों के लिए, सिर्फ गरीबों के लिए लेकर आई, वो पौनी पसारी। कभी गरीबों ने नहीं सोचा था कि हमें ये दुकान मिलेगा, और मात्र 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब। तो मैं बहुत बधाई दूंगा और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे कहीं भी यातायात प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे ये बन रही हैं दुकानें रोड से काफ़ी अंदर है। तो ये जो भ्रामक फैलाया जा रहा लोगों के बीच में रोड जाम होगा, आप शहर में जाके देखेंगे तो बहुत इससे ज़्यादा बुरी स्थितियां हैं। उस संबंध में कभी लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया।
देखिए, जो पौनी पसारी योजना है हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी की बहुत बड़ी योजना है, पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित है। उसी के तहत पानी टंकी के सामने जो दुकानें 22 बन रही हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि एक तरफ गरीब हैं और एक तरफ नगर के विकास की बात है। हम गरीब जनता का ही ख्याल करते हुए, नगर की विकास की बात करते हुए पौनी पसारी की दुकानें वहाँ बनाने जा रहे हैं। पहले भाजपा के शासनकाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तहत गुमटी माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा वहाँ पे प्रदान की गई थी, वहाँ पे उनको विस्थापित किया गया था। वो गुमटियाँ बहुत जर्जर हो गई थीं। उसी के तहत हम वहाँ पे उन गुमटियों को हटा के, जर्जर गुमटियों को वहाँ पे हम पक्की दुकानें बना के उनको विस्थापित करने जा रहे हैं। नगर की विकास की बात है तो आप जो स्कूल की बाउंड्री देखेंगे और थाना की बाउंड्री देखेंगे, उस बाउंड्री की तुलना कीजिए और जहाँ पे हमारी दुकानें बन रही हैं उसकी चौड़ाई देखिए, तो उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि चौड़ीकरण में कोई विरोध हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है, शहर के विकास में कोई बाधा उत्पन्न हो रही, मैं नहीं समझती। पूरे शहर के हित में और सबके हिसाब से शहर की नगर पालिका किस ओर फैसला लेती है,